हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल आशु जी क्रिकेट। दोस्तों, सबको जय हिंद, सबको नमस्ते, सबको गुड इवनिंग। जितना भी हमारा लाडला भाई बहन जुड़े अपने जी ने एक बार शेयर कर दो जल्दी से। दोस्तों, इसको शेयर कर दीजिए। शेयर करने का आप रुपया को नहीं लगे, जल्दी उन्हें एक बार शेयर कर दो। शेयर वाला बटन दबा दो। और जिन बच्चा ने जरूरत ही नहीं क्लास रही, का भी बच्चा कंप्यूटर लाइन टेंशन होज करे कि सर मैंने कंप्यूटर इन बार पुलिस में नए जोड़ दियो, कंप्यूटर किकर पढ़ाला हमकल कहीं होएला। तो देखिए दोस्तों, जो अपने पिछली 5 क्लासेज हो चुके अपने कंप्यूटर का परिचय पढ़ा और मेमोरी यूनिट्स पढ़ा और मेमोरी के बारे में पढ़ा था। और कल अपने संडे को टेस्ट लिया था और बहुत ही अच्छा आपने सपोर्ट किया, बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया। और उसके बाद आज के अपने टॉपिक है जो मेमोरी चल रही थी और मेमोरी का अपने प्राइमरी मेमोरी के बारे में अपने जान लिया था, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। आज अपन बात करने वाले प्राइमरी हो गया था और सेकेंडरी मेमोरी की बात करने वाले हैं। दोस्तों प्लीज जितना भी बार लाडला भाई बहन जुड़ी है, सेकेंडरी मेमोरी शुरू कर दो। पहला एक बार इन्हें शेयर कर दो और शेयर करना रुपया नहीं लागे। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं मेमोरी। मैंने आपको बताई थी 2 प्रकार की जो मेमोरी थी, वो मैंने आपको 2 प्रकार की बताई थी। कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। कौन कौन सी बताई थी दोस्तों? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्लियर दोस्तों? आगे देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी थी वो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये मेमोरी का पहला भाग, ये मेमोरी का दूसरा भाग। आगे देखिए दोस्तों, जो अपने प्राइमरी मेमोरी थी, प्राइमरी मेमोरी को किन किन नामों से जाना था वो यहाँ पे एक बार वापस बता दूं। प्राइमरी को ही कहा जाता है आपके इंटरनल मेमोरी। क्या कहा जाता है? इंटरनल। और इसी को अपन बोलते हैं मेन मेमोरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेन मेमोरी। लिख दीजिए साथ साथ आप भी। और जो सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सटर्नल मेमोरी। और आपने क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑक्सिलरी मेमोरी। जितना भी लाडला भाई बहन जुड़े हो प्लीज इन्हें एक बार शेयर कर दो। तो दोस्तों, अपने मेमोरी की बात की थी, मेमोरी टॉपिक अपना चल रहा है। और मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी को कहा जाता है प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी कहा जाता है द्वितीयक मेमोरी। जो प्राइमरी उसी को अपन बोलते हैं इंटरनल, प्राइमरी होती है उसी को अपन बोलते हैं मेन मेमोरी। बात करते हैं सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी को अपन बोलते हैं द्वितीयक मेमोरी, प्राइमरी को प्राथमिक मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। एक्सटर्नल होता है बाहरी मेमोरी, ऑक्सिलरी बोलते तो सहायक मेमोरी। इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? सहायक मेमोरी। ये हो गया आपका बाहरी मेमोरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बाहरी मेमोरी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वितीयक मेमोरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वितीयक मेमोरी। जल्दी से हेडिंग लगा दीजिए, जल्दी से हेडिंग लगा दीजिए। मेमोरी के टाइप्स प्राइमरी हो गया था, सेकेंडरी मेमोरी। हेडिंग लगा दीजिए सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को सुन पा रहे हैं, हेडिंग लगा दीजिए सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी के नाम लिख दीजिए। सेकेंडरी मेमोरी को अपन किन किन नामों से जानते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। एक्सटर्नल को कहा जाता है बाहरी मेमोरी और ऑक्सिलरी जो मेमोरी होती है उसको अपन बोलते हैं सहायक मेमोरी। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा सहायक मेमोरी कौन सी होती है? क्या प्रश्न आएगा एग्जाम में दोस्तों? सहायक मेमोरी क्या होती है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? सहायक मेमोरी में आपको बताना है दोस्तों, जो सेकेंडरी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सटर्नल बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं सहायक मेमोरी, इसी को अपन बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। आगे क्या होगा देखिए दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी, उसके प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे आपने पढ़ा था प्राइमरी, और प्राइमरी में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्तों? जो प्राइमरी होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक रैम होती है, रोम होती है। रैम और रोम के अलावा, ध्यान से सुनना दोस्तों, रैम और रोम के अलावा जो भी मेमोरी होती है वो आपकी होती है सेकेंडरी। कौन सी होती है दोस्तों? सेकेंडरी। अब यहाँ पे अपन बात करने वाले सेकेंडरी के प्रकार, तो साथ साथ आप भी लिखते रहे। जो सेकेंडरी होती है वो होती है आपके 2 प्रकार की। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो होती है आपके 2 प्रकार की। सबसे पहला होता है कौन सा? मैग्नेटिक डिस्क। क्या बताएंगे दोस्तों? मैग्नेटिक डिस्क। और अगला क्या बताएंगे दोस्तों? सेकेंडरी का भाग बता रहा हूँ, सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी उसका भाग बता रहा हूँ। क्या बताएंगे दोस्तों? मैग्नेटिक। इसको बोलते हैं चुंबकीय। क्या बोलते हैं दोस्तों? चुंबकीय। ऑप्टिकल की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क को, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रकाशीय। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाशीय। तो सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण कौन कौन से? क्या बताएंगे दोस्तों? मैग्नेटिक। उसके बाद क्या बताएंगे दोस्तों? ऑप्टिकल। क्लियर? अब आगे देखिए, अब अपन यहाँ पे बात करने वाले मैग्नेटिक। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेटिक की। जिन स्टूडेंट को क्लास का मजा आ रहा है, 5 क्लास से आपने बहुत शानदार पढ़ी है, प्लीज इसको एक बार शेयर कर दीजिए। आज दम बता दीजिए कि हाँ सर आप जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, हमें समझ में आ रहा है। प्लीज इसको एक बार शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पे अपन बात करने वाला आज मैग्नेटिक की, जो सेकेंडरी का पहला भाग है उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो मैग्नेटिक सभी हेडिंग लगा दीजिए, और मैग्नेटिक क्या होता है वो उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक की बात करें तो मैग्नेटिक में क्या होगा? मैग्नेटिक बोले हिंदी में कहा जाए चुंबकीय। एक ऐसी मेमोरी, ऐसे मेमोरी डिवाइस जिसमें चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग किया गया हो।
चुंबक की बनी होती है, चुंबकीय गुण होते हैं उसमें, इस प्रकार की जो मेमोरी होती है क्या बताएंगे दोस्तों, मतलब कि चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग होता है, चुंबकीय पदार्थ की पॉलिश होती है, उसके ऊपर क्या बताएंगे दोस्तों, मैग्नेटिक मेमोरी। अब इसमें कौन कौन सा आता है, बात करें कि सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक में कौन कौन सी मेमोरी आती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे मैग्नेटिक, अगर आपको पूछे मैग्नेटिक डिस्क, इसमें कौन कौन सी मेमोरी होती है दोस्तों, डायग्राम मैंने आपको बताया था, डायग्राम में जाके देख लीजिए। मैंने आपको दो मेमोरी डिवाइस मैंने आपको किसने बताए थे, मैग्नेटिक में बताए थे। और मैग्नेटिक सबसे पहला क्या बताया था दोस्तों, हार्ड डिस्क बताया था। क्या बताया था दोस्तों, हार्ड डिस्क बताया था मैंने आपको। उसके बाद क्या बताया था दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क बताया था। क्या बताया था दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क। आज अपन डिस्कस करेंगे, वो करेंगे दोस्तों हार्ड डिस्क के बारे में। किसके बारे में करेंगे दोस्तों, हार्ड डिस्क के बारे में अपन आज जानने वाले हैं। प्लीज इसको क्लास को शेयर कर दीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से बता रहे हैं आपको आप हार्ड डिस्क। क्लियर दोस्तों, आगे देख लीजिए, जल्दी से हेडिंग लगा दीजिए हार्ड डिस्क, जल्दी से हेडिंग लगा दीजिए हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, जल्दी से हेडिंग लगा दीजिए भाई। अब यहाँ पे मैं आपके सामने हार्ड डिस्क के पॉइंट्स लिखने वाला हूँ। हार्ड डिस्क के जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो मैं आपके सामने आज पॉइंट्स लिखने वाला हूँ। तो ये जो हार्ड डिस्क होती है कैसी होती है, किस प्रकार बनी होती है, सबसे पहला पॉइंट, हार्ड डिस्क होती है वो किसकी बनी होती है, क्या होती है बता दो। तो एक हार्ड डिस्क, पहले बता दो इसका हार्ड डिस्क का प्रयोग, हार्ड डिस्क का जो यूज होता है वो यूज क्या होता है देख लीजिए दोस्तों। तो अगर आपको पूछे कंप्यूटर सिस्टम में, क्या बताएंगे दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम का डाटा है, डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में प्रश्न आ गया आपके सामने कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें जो डाटा होता है, उसमें डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी काम ले आती है, और ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसमें डाटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, जब चाहे उस डाटा को अपन डिलीट कर सकते हैं, जब चाहे उस डाटा को अपन वापस एक्सेस करते हैं। क्या बताया दोस्तों, हार्ड डिस्क। क्या बताएंगे दोस्तों, वैसे मैंने आपको रोम बताया था, रोम में भी अपन स्थायी रूप से स्टोर करते हैं, लेकिन रोम के अंदर अपन डाटा डिलीट नहीं कर सकते, रोम के अंदर डाटा डिलीट नहीं कर सकते, डाटा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हार्ड डिस्क होती है, ये हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके रोम और हार्ड डिस्क में, कि रोम में अपन डाटा चेंज नहीं कर सकते, रोज में डाटा यूजर नहीं लिखता है, कोई डाटा ओनली उसमें अपन डाटा पढ़ सकते हैं, जबकि हार्ड डिस्क होती है उसमें अपन रीड भी कर सकते हैं। जो हार्ड डिस्क होती है उसमें डाटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। जो हार्ड डिस्क होती है उसमें डाटा स्थायी रूप से स्टोर होता है। कैसा होता है दोस्तों, स्थायी रूप से स्टोर होता है। और क्या बताएंगे, हार्ड डिस्क में जो डाटा होता है उसको स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। और क्या बताएंगे, फ्यूचर में जब भी अपन को जरूरत पड़े उन डाटा को अपन क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, नया डाटा उसमें राइट कर सकते हैं, उन डाटा को अपन डिलीट कर सकते हैं। हार्ड डिस्क में जो डाटा है उसको अपन डिलीट भी कर सकते हैं जब चाहे, मतलब कि हार्ड डिस्क में जो डाटा उसको अपन परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप से स्टोर भी कर सकते हैं। क्या बताया दोस्तों, ये किस में काम लेते हैं, हार्ड डिस्क कंप्यूटर में। आगे देखिए दोस्तों, अब ये हार्ड डिस्क होती है किस प्रकार की बनी होती है वो बताते हैं वाला आपको। ये जो हार्ड डिस्क होती है किस प्रकार की बनी होती है, सॉरी दोस्तों मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने दे दिया, आप वीडियो एक बार बैक करके वापस देख लीजिए, हो जाए स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको। आगे देखिए दोस्तों, अगले बात करें, अगला पहला पॉइंट क्या है इसके बारे में। तो एक हार्ड डिस्क, जो एक आपकी हार्ड डिस्क होती है, एक हार्ड डिस्क अनेक प्लेटों से मिलकर बनी होती है। क्या बताएंगे दोस्तों, एक जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो अनेक प्लेटों से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे प्लेटों से मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने सीडी और डीवीडी देखी होगी, सीडी और डीवीडी क्या होती है, इस प्रकार की गोल गोल प्लेटें एक रूप में होती कि नहीं होती दोस्तों। उसी प्रकार जैसे सीडी और डीवीडी एक प्लेट के रूप में होती है, उसी प्रकार एक आपकी हार्ड डिस्क होती है। आपने हार्ड डिस्क देखी होगी, इस प्रकार में आपकी हार्ड डिस्क होती है। इस हार्ड डिस्क के अंदर क्या होती है, बहुत सारी प्लेटें होती है, बहुत सारी क्या होती है दोस्तों, प्लेटें होती है। आगे देखना दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, हार्ड डिस्क में जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में सभी प्लेटें एक के ऊपर एक ढेर बनाकर रखी जाती है। अब इसमें क्या बताएंगे दोस्तों, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसमें क्या होता है दोस्तों,
जैसे ये प्लेट है, इस प्लेटों के ऊपर मैंने क्या किया, एक के ऊपर एक प्लेट रखी, इस प्रकार की प्लेट रखी, तो क्या बन जाएगा, एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट आ रही है, इसका मतलब प्लेटों का एक ढेर बन जाएगा। प्लेटों का क्या बन जाएगा दोस्तों, ढेर बन जाएगा। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा हार्ड डिस्क किसकी बनी होती है, बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बनी होती है। प्लेटें उसमें कैसे रखी होती है, क्या बताएंगे दोस्तों, एक के ऊपर एक ढेर बना के रखते हैं। क्लियर दोस्तों, आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों। अब यहाँ पे मैं अगले पॉइंट से आपको बताने वाला हूं कि इसको अपन मैग्नेटिक डिस्क क्यों बोलते हैं, इसको अपन चुंबकीय डिस्क क्यों बोलते हैं, ये बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना, अगला तीसरा पॉइंट, सभी प्लेटों की दोनों सतहों पर, सभी प्लेटों की दोनों सतहों पर चुंबकीय पदार्थ या आप कह सकते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या बताएंगे दोस्तों कि जो आपकी सभी प्लेटें होती है हार्ड डिस्क में सभी प्लेटों में क्या होती हैं, जितनी भी सतह होती है, एक प्लेट की दो सतह होती है, ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह। तो एक हार्ड डिस्क की एक प्लेट होती है, उसकी दो सतह हो जाएगी, और जो सतह होती है उन सतहों पर चुंबकीय पदार्थ आप कह सकते हैं या आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं। आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है, लेपन बोले तो पॉलिश, उसके ऊपर कवर होता है, पॉलिश होता है। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा दोस्तों कि जो हार्ड डिस्क पे प्लेटें होती है, हार्ड डिस्क किसकी बनी होती है, तो क्या बताएंगे, प्लेटों की। और प्लेटों की जो सतह होती है उन सतहों पर किसका पॉलिश होता है, किसका लेपन होता है, क्या बताएंगे दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ, या आप क्या कहेंगे दोस्तों, आयरन ऑक्साइड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका 3 पॉइंट्स बताया मैंने आपको। हार्ड डिस्क प्लेटों से मिलकर बनी होती है, प्लेटें गोल गोल होती है, जैसे आप CD DVD देखते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको दोस्तों, हार्ड डिस्क होती है और उसमें जो प्लेटें होती है वो एक के ऊपर एक ढेर बना के रखी जाती है। और बात करते हैं दोनों सतह होती है, जो प्लेटें होती है उसकी दो सतह होती है, और दोनों सतहों पर क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ और आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। जितना भी भाई बहन जुड़े, हमारा लाडला भाई बहन जुड़े, प्लीज इन्हें एक बार शेयर कर दो। और अगर आपने लगेगा आपने सर आचा पढ़ा रहा है, सर बहुत तेज गति हाल लिया है, शताब्दी एक्सप्रेस है जो हाल रहा है, प्लीज मैंने एक बार कमेंट कर बता दो कि सर आपकी स्पीड सही है या स्पीड होड़ा करनी है, मैंने बता दो कमेंट करें ताकि मैंने ध्यान पड़े। और काफी स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं सर ठीक है चलन दो, आपकी स्पीड एकदम सही है, आप तो बस कोर्स खत्म करो जल्दी से, सर आपकी क्लास का टाइम बढ़ाओ। तो जितने ज्यादा आप शेयर करिए, जितने ज्यादा आप लाइव में बढ़ाएंगे उतना ही मैं आपको क्लास का टाइम बढ़ाने वाला हूँ। जितने ज्यादा आप लाइव की संख्या बढ़ाएंगे उस वैसे ही मैं आपकी क्लासों का जो टाइम है वो बढ़ाने वाला हूँ, आपको ज्यादा टाइम देने वाला हूँ, आपकी क्लास के लिए ज्यादा टाइम निकालूंगा मैं। तो क्लियर दोस्तों, तो ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या बताएंगे दोस्तों, जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में किस प्रकार का पदार्थ का प्रयोग होता है, क्या मतलब कि किसका पॉलिश की जाती है, क्या बताएंगे दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ की। क्या बताएंगे, चुंबकीय पदार्थ या आयरन ऑक्साइड। आगे देखिए दोस्तों, अगले पॉइंट्स क्या है, देखना समझना इस चीज को। आज अपन ओनली हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ओनली अपन हार्ड डिस्क के बारे में ही पढ़ेंगे। तो और बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही, मैं देखो पूरी मेहनत कर रहा हूँ समझाने में आपको। जिन स्टूडेंट को समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट्स करके बता दीजिए मेरे को। जिन स्टूडेंट को समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट्स करके बता दीजिए कि हाँ सर आप जो बता रहे हो एकदम हमारे दिमाग में फिट हो रहा है, बस सर आपके मुंह से निकल हमारे दिमाग में आया, ऐसा हो रहा है तो जल्दी से बता दीजिए। लेकिन वाया पढ़ना पड़ेगा, मैंने मेरा पूरा दम लगा रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपका पूरा दम लगा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको भी आप साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। मेहनत करिए, बिना पसीना बिना आपके देखो सफलता नहीं मिलने वाली है, पसीना तो आपने करना पड़ेगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्या होता है, देखिए अगला जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, देखिए दोस्तों, सभी प्लेटों पर, जितनी भी प्लेटें होती है सभी प्लेटों पर अनेक अदृश्य वृत्त होते हैं। सभी प्लेटों पर अनेक अदृश्य वृत्त होते हैं, मतलब कि अनेक अदृश्य सर्किल होते हैं, डिसएपियर सर्किल। इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, डिसएपियर सर्किल होते हैं, जिन्हें ट्रैक कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न आएगा आपके सामने, हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में प्लेटें होती है और प्लेटें के ऊपर अनेक सर्किल होते हैं, वृत्त होते हैं, उन वृत्त को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या बताएंगे आप, सर्किल बताएंगे, ट्रैक बताएंगे। क्या बताएंगे दोस्तों, ट्रैक बताएंगे। कैसे होता अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझाने वाला हूं। अगला देखिए दोस्तों, ट्रैक को, जो ट्रैक होते हैं ट्रैक को सेक्टर में बांटा जाता है,
जो ट्रैक होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं, मतलब कि उनको सेक्टर में बांटा जाता है। आगे देखिए, बांटा जाता है। और अगला नोट लगा दीजिए दोस्तों यहाँ पे, ये एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है, ट्रैक को सेक्टर में बांटने का प्रोसेस फॉर्मेटिंग कहलाता है। क्या बताएंगे दोस्तों? ट्रैक को सेक्टर में बांटने का प्रोसेस फॉर्मेटिंग कहलाता है। जल्दी से इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखते रहिए। उसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ ये ट्रैक क्या होता है, ये सेक्टर क्या होता है, इसको किस प्रकार बांटते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने कि जो प्लेटें होती है उस प्लेटों पर बहुत सारे सर्किल होते हैं। किस प्रकार होते हैं? तो एग्जाम में प्रश्न आएगा, जो प्लेटें होती है प्लेटों पे जो सर्किल होते हैं अदृश्य होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? अदृश्य, वो दिखते नहीं है। और उसके बाद जो अदृश्य सर्किल होते हैं, जो वृत्त होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रैक। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, आपके पास जैसे ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में बहुत सारी प्लेटें हैं और यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार के ऐसे सर्किल होंगे दोस्तों, इस प्रकार के क्या होंगे दोस्तों? सर्किल होंगे। ये जो इस प्रकार के सर्किल बनते हैं दोस्तों, देखिए जो इस प्रकार के सर्किल बनते हैं, इन सर्किल को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रैक बोलते हैं। जो ये सर्किल होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रैक बोलते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा, जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क की जो प्लेटें होती है, प्लेटों पर अदृश्य सर्किल होते हैं, डिसअपियर सर्किल होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रैक बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? जल्दी से बता दीजिए ट्रैक क्या होता है, समझ में आ गया क्या? जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए ट्रैक क्या होता है, समझ में आ गया क्या? उसके बाद बात करने वाले सेक्टर की। अब आगे देखिए दोस्तों, जो ये ट्रैक होते हैं, ये पूरा एक जो सर्किल बना है, इस पूरे को अपन ट्रैक बोलते हैं। अब ये जो ट्रैक होता है, ट्रैक को छोटे छोटे टुकड़े में बांटा जाता है। जो ट्रैक होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं उसको अपन बोलते हैं दोस्तों सेक्टर। तो यहाँ पे क्या बताया दोस्तों? ट्रैक को सेक्टर में बांटा जाता है। ट्रैक को छोटे छोटे भागों में बांटना, छोटे छोटे उसके टुकड़े बनाना, क्या कहलाता है दोस्तों? सेक्टर। क्या कहलाता है दोस्तों? सेक्टर। कैसा होता है देख लो, जैसे ये सर्किल है, इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े, जैसे ये सर्किल है, इसका ये टुकड़ा बना, यहाँ तक ये जो टुकड़ा बना, यहाँ तक जो ये एरिया बना, यहाँ तक जो ये एरिया बना, इसको दोस्तों अपन क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे दोस्तों? सेक्टर। पूरा जो सर्किल है, पूरा जो सर्किल बना उसको अपन ट्रैक कहेंगे। और सर्किल के मैंने छोटे छोटे टुकड़े बनाए, क्या कहेंगे दोस्तों? जैसे मैंने इसका यहाँ तक इसका टुकड़ा बनाया, क्या कहेंगे दोस्तों? इसको सेक्टर कहेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनेगा, ट्रैक के टुकड़े होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बताएंगे? सेक्टर बताएंगे। पूरा जो ये सर्किल होता है डिसअपियर रूप में, अदृश्य, क्या बताएंगे दोस्तों? ट्रैक बोलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान रखना दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि ये जो ट्रैक होते हैं, ट्रैक के टुकड़े करने का प्रोसेस, जो ये ट्रैक होता है, ट्रैक के टुकड़े करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ट्रैक के टुकड़े करने का प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं फॉर्मेटिंग। एग्जाम में प्रश्न आएगा, एक हार्ड डिस्क में ट्रैक को सेक्टर में बांटने का प्रोसेस क्या कहलाता है? दोस्तों प्रश्न क्या आएगा, ध्यान से सुन लो। एक हार्ड डिस्क में ट्रैक को सेक्टर में बांटने का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बताएंगे? फॉर्मेटिंग बोलते हैं। क्या बताएंगे दोस्तों? फॉर्मेटिंग बोलते हैं। जल्दी से ये डायग्राम भी बना लीजिए आप, साथ साथ में ये डायग्राम भी बना लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे ट्रैक कौन सा और सेक्टर कौन सा है और किस प्रकार। मैंने यहाँ पे 3 प्रकार की परिभाषा बताई। आदर्श वर्त होता है उसको ट्रैक बोलते हैं, ट्रैक के जो छोटे टुकड़े बनते हैं उसको अपन सेक्टर बोलते हैं, और ट्रैक को सेक्टर में बांटने का जो प्रोसेस होता है उसको अपन फॉर्मेटिंग बोलते हैं। जल्दी से दोस्तों इसको लिख दीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए दोस्तों, ये ट्रैक और सेक्टर होता है, इनका काम क्या होता है? जो ट्रैक और सेक्टर होता है उनका काम क्या होता है वो बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आएगा। जितना भी लाडला भाई बहन जुड़े उड़ा है, मैं आई चाहूँ कि आपने एक बार पुलिस की वर्दी पहरा दूँ। मारो एक ही स्टार के टैग में आप सब ने गवर्नमेंट घरे भेज दूँ, एक बार सरकार घरे भेज दूँ। जितना भी पटवारी है, जितना भी स्टूडेंट मैंने देख रहा है, मैं सब ना आपने किन्नी लाइब्रेरी ने, किन्नी पटवारी है, किन्नी पुलिस की वर्दी में देखनी चाहूँ। तो मैंने भी चौको लागेला कि हाँ मैं टाबरा ने पढ़ाया और मैं टाबरा ने सक्सेस करिया, टाबरा ने माँ बाप ने कितनी खुशी मिलेला। बट अगर टाबरा माँ बाप ने खुशी मिले तो हमारे खुशी ही खुशियाँ। तो प्लीज़ दोस्तों, जितना ज़्यादा जितने ज़्यादा स्टूडेंट ने क्लास की जरूरत है वन वार्ड तक क्लास पहुँचा दो। काफ़ी स्टूडेंट हो चुके हैं, सर मैंने तो कोई यूट्यूब चैनल ही नहीं मिली हो, मैंने कंप्यूटर कोई हकरा मार्ट सब नहीं मिलिया, मैं तो कंप्यूटर घनी किताबों पढ़ी, मैंने समझ में ही नहीं आया।
काफ़ी स्टूडेंट, एक दो कमेंट स्टूडेंट मैंने कमेंट्स देखे थे, उन्होंने बताया सर मैंने बुक से पढ़ा, मैंने बहुत कोचिंग की थी, लेकिन कंप्यूटर समझ में नहीं है सर। कंप्यूटर में तो जिंदगी में पहली बार समझ में आए सर। अब मैं कंप्यूटर ओच को नहीं, कंप्यूटर इतना दिन मैंने डर लाग तो हमें मैंने डर नहीं लागे सर। सर आशु सर ने धन्यवाद है कि आईडी फैकल्टी अटे लेन आया है और हमारे कंप्यूटर डर भगा दियो। तो जितना भी स्टूडेंट डर भागो है एक बार इन्हें शेयर कर दो, जितना भी स्टूडेंट डर भागो है प्लीज एक बार इन्हें शेयर कर दो। हमारे एक बार निवेदन शेयर कर दो भाई ने कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों दिन संख्या बढ़नी चाहिए लाइब्रेरी, दिनों दिन लाइब्रेरी संख्या बढ़नी चाहिए। काले कम से कम 500 जना लाइव टेस्ट में, इन बार टेस्ट में देख लीजिए 1000 जना लाइव होना चाहिए। काले घना स्टूडेंट की सर मैंने कि सर टेस्ट लेवल कौन है, टेस्ट लेवल कौन ही है, आज तो एकदम हल्का प्रश्न ले रहा है भाया। मैं बता दूं आपने जो 5 क्लास अपनी हुई थी, काफी स्टूडेंट कह रहे होंगे सर टाइम वेस्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं करें, मैं आपको समझा रहा हूँ। टाइम छोड़ा आज तो मैंने, लेकिन आपने एक एक टॉपिक समझान जाऊला। अगर टाइम कम पड़ेला तो मैं आप ज्यादा टाइम देन कोर्स कराऊला, जितना भी प्रश्न बनाए मैं सब करान जाऊला दोस्तों। तो काफी स्टूडेंट ने मेरे को कल बोला था सर आपने एकदम हल्का लेवल का प्रश्न बनाए, एकदम लो लेवल के प्रश्न बताए। मैं बता दूं दोस्तों, मैं आपको बनाने वाला हूं, मैं आपको जीरो से हीरो बनाने वाला हूं दोस्तों, जीरो टू हीरो। अगर आप क्या करेंगे, जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे तभी आप हाई लेवल में पहुंचेंगे दोस्तों। तो मैं आपको कंप्यूटर में जीरो टू हीरो बनाने वाला हूं, चाहे आपको प्रश्न आए चाहे नहीं आए, मैं तो आपको जीरो से ही शुरू करने वाला हूं। प्रश्न जैसे भी प्रश्न बने, और प्रश्न आपको काफी हल्के लगे थे क्योंकि 5 क्लास हुई थी और 5 क्लास आपने बहुत अच्छे ढंग से देखी है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया, उसी में से मैंने वापस प्रश्न पूछे तो आपको वो क्लासें याद हो गई है। अब आपको कंप्यूटर इजी लगने लग गया, तब आप कह रहे हो सर ये तो लो लेवल के प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। भाइया कोई पेपर मैं बनाऊँ, कोई पेपर तय बनाओ, पेपर बनाए अपने काको सा, पेपर कौन बनावाला, काको सा बनावाला, अपने कौन ठाप है कि केड़ा प्रश्न पूछा लगे महीने। क्लियर दोस्तों? तो जितना ज़्यादा शेयर करना हो शेयर कर दीजिए। आगे देखिए दोस्तों, मैं आपके सारे लेवल के प्रश्न करवाने वाला हूँ। ऐसा नहीं सोचे सर को बस जीरो लेवल के प्रश्न नहीं आते, जीरो लेवल के प्रश्न नहीं कराएंगे आप। तो एक बार टेस्ट ऐसा भी होगा कि आप ओनली 50% प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे। अगला देखिए दोस्तों, जो ये आपका ट्रैक और सेक्टर होता है, क्या काम होता है इसका देख लीजिए दोस्तों। तो हार्ड डिस्क में डाटा को, जो हार्ड डिस्क में डाटा होता है उसको कहाँ पे स्टोर करते हैं ये बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, हार्ड डिस्क में डाटा को ट्रैक व सेक्टर पर स्टोर किया जाता है। क्या बताएंगे दोस्तों, जो हार्ड डिस्क होती है उसमें जो डाटा होता है, डाटा को कहाँ पे स्टोर करते हैं दोस्तों, कहाँ पे बताएंगे, ट्रैक और सेक्टर पर। और ये ट्रैक और सेक्टर कहाँ पे होता है दोस्तों, प्लेटो पर होता है। क्लियर दोस्तों? आगे देख लीजिए, अगला पॉइंट क्या बनेगा दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे अगला पॉइंट क्या बनेगा दोस्तों, देख लीजिए अगला पॉइंट देखना दोस्तों। एक हार्ड डिस्क में, एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर एक हार्ड डिस्क में कितनी प्लेट है और इसमें कितनी सतह होती है और कितने सतहों पर डाटा स्टोर किया, तो ये बताने वाला ध्यान से समझना। एक हार्ड डिस्क में यदि 10 प्लेटें, एक हार्ड डिस्क में यदि 10 प्लेटें हैं तो उसमें कुल 20 सतह होगी। कितनी सतह होगी दोस्तों, 20 सतह होगी। और प्रत्येक में लिख देता हूँ, प्रत्येक की कितनी, प्रत्येक की 2 सतह। क्या लिखा है दोस्तों, एक हार्ड डिस्क से मैंने बताया था बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बनी होती है। मानना कि एक हार्ड डिस्क है अपने पास, उस हार्ड डिस्क में टोटल प्लेटें कितनी है दोस्तों, 10 प्लेटें हैं। और 10 प्लेटें हैं तो एक प्लेट की 2 सतह होती है, ऊपर वाली सतह और निचली वाली सतह। तो एक प्लेट की 2 सतह हैं, तो दोनों सबकी प्लेटों की सतह कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। सभी प्लेटों की हार्ड डिस्क में सतह कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 हो जाएगी। लेकिन क्या 20 सतह होती है और 20 सतहों पर जितनी भी 20 सतह होती है कुल, उन सब पर डाटा स्टोर होता है? नहीं दोस्तों। देखना ध्यान से, देखना दोस्तों ध्यान से, क्या लिखाने वाले मैं आपको यहाँ पे। अगला पॉइंट से क्या है देख दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों। 20 सतह होती है, उसमें से 18 सतहों पर ही डाटा स्टोर किया जाता है। क्या बताएंगे दोस्तों, एक हार्ड डिस्क होती है उसमें 10 प्लेटें होती है और 10 प्रत्येक की 2 सतह होती है, तो टोटल सतह 20 हो जाएगी। लेकिन उसमें 18 सतहों पर ही डाटा स्टोर किया जाएगा। क्या बताएंगे दोस्तों, ये आंकड़ा याद रखना, 10 × 2 20 आ गए
और 20 में से आपको वापस 2 लेस करना है। केवल 18 सतहों पर ही डाटा स्टोर होगा। क्या होता है देखिए दोस्तों, ये बताने वाला आपको, जैसे आपके सामने इस प्रकार की प्लेट है, जैसे आपके सामने ये 10 प्लेटें हो गई, तो ये 10 प्लेट है और 10 प्लेटों की सतह कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 सतह हो जाएगी। 10 प्लेटों की सतह हो जाएगी आपके पास 20। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, सबसे ऊपर वाली प्लेट की, सबसे ऊपर वाली प्लेट की ऊपरी सतह, ध्यान से सुनना इस चीज को, सबसे ऊपरी वाली प्लेट की ऊपरी सतह, इसमें डाटा स्टोर नहीं होता। और सबसे नीचे वाली प्लेट की, सबसे नीचे वाली प्लेट की निचली सतह, जैसे ऊपर वाली प्लेट है उसकी 2 सतह हो गई, जो ऊपर वाली सतह होगी उस पर डाटा स्टोर नहीं होगा। और सबसे नीचे वाली प्लेट की, और सबसे नीचे वाली प्लेट की निचली सतह पर डाटा स्टोर नहीं होगा। तो ऊपर की एक सतह कम हो गई, नीचे की एक सतह कम हो गई, तो एक और एक 2, 20 में से 2 लेस हो गए, पीछे कितनी सतह हो गई दोस्तों, 18। तो एग्जाम में प्रश्न आ गया, एक हार्ड डिस्क होती है, उसमें 10 प्लेट है, 10 प्लेट में से क्या होगा, कितनी सतहों पर डाटा स्टोर होगा, क्या बताएंगे दोस्तों, 18 सतहों पर डाटा स्टोर होता है। अब यहाँ पे मैं आपको थ्योरेटिकल रूप में लिख रहा हूँ, देख लीजिए दोस्तों, ध्यान से समझ लेना दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, शेयर करना रुपया नहीं लगे। अगला पॉइंट्स क्या देखिए दोस्तों, सबसे ऊपरी प्लेट की, ऊपरी प्लेट की, ऊपरी प्लेट की ऊपरी सतह तथा सबसे नीचे वाली प्लेट की, सबसे नीचे वाले प्लेट की नीचे वाली सतह को छोड़कर, सतह को छोड़कर सभी प्लेटों की, सभी प्लेटों की, सभी सतहों पर, सभी सतहों पर डाटा को स्टोर किया जाता है, डाटा को स्टोर किया जाता है। दोस्तों ये पॉइंट्स आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए पॉइंट्स आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए दोस्तों, ये पॉइंट्स आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक हार्ड डिस्क होती है, उस पर डाटा का स्टोर कहाँ पे किया जाता है, ट्रैक और सेक्टर पे स्टोर करते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास कोई एक हार्ड डिस्क है और एक हार्ड डिस्क है उसमें 10 प्लेट है, तो उसकी प्रत्येक की एक सतह है, तो कुल सतह हो जाएगी 20 हो जाएगी। और क्या बताएंगे दोस्तों, और क्या बताएंगे दोस्तों, लेकिन उसमें रिकॉर्डेबल, जहां पे डाटा रिकॉर्ड होता है, डाटा स्टोर वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, क्योंकि सबसे ऊपरी प्लेट की, सबसे ऊपरी प्लेट की ऊपरी सतह तथा नीचे वाली प्लेट की निचली सतह को छोड़कर सभी प्लेटों की सतहों पर क्या होता है, डाटा स्टोर किया जाता है। दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, कापी पाया क्या सर माने तो स्क्रीनशॉट ले, सर थोड़ा साइड में रहो, और लो भैया मैं बिल्कुल साइड में रहो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, तो ये तो था दोस्तों आपके हार्ड डिस्क के बारे में, ये था आपके हार्ड डिस्क के बारे में। और भी आपको मैं पीडीएफ मिलूंगा, पीडीएफ में आपको बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको मैंने बता दिए यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अगला हेडिंग क्या लिखना है आपको, हार्ड डिस्क के संबंधित, हार्ड डिस्क से संबंधित, हार्ड डिस्क से संबंधित टाइम। जो हार्ड डिस्क होती है उससे संबंधित 3 प्रकार के टाइम होते हैं दोस्तों, जो हार्ड डिस्क होती है उससे संबंधित 3 प्रकार के टाइम होते हैं। टाइम कौन कौन सा होता है देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना। सबसे पहले होता है लेटेंसी टाइम। क्या होता है दोस्तों, लेटेंसी टाइम। ये लेटेंसी टाइम क्या होता है देखना दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ये हार्ड डिस्क के अंदर ये दोस्तों लेटेंसी टाइम क्या होता है वो लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो क्या होता है दोस्तों, देखो हार्ड डिस्क में किसी डाटा को खोजने या हार्ड डिस्क के किसी स्थान पर, या हार्ड डिस्क के किसी स्थान पर पहुंचने में, हार्ड डिस्क के किसी स्थान पर पहुंचने में जो समय लगता है उसे लेटेंसी टाइम कहा जाता है, लेटेंसी टाइम कहा जाता है। क्या बताएंगे दोस्तों,
देखो ध्यान से समझना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको समझाने वाला हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि हार्ड डिस्क में किसी डाटा को खोजना है, हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ पे पड़ा है, या हार्ड डिस्क में कोई एड्रेस है, कोई लोकेशन है, उस लोकेशन पर पहुंचने में जो समय लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, लेटेंसी टाइम। क्या बोलते हैं दोस्तों, लेटेंसी टाइम। अब मैं आपको उदाहरण के साथ समझाने वाला हूँ, प्लीज कंटिन्यू क्लास से बनाए, क्लास छोड़ के नहीं जाए। बस 5 मिनट की क्लास और होने वाली है, ये क्लास आपके लिए हो रही है, बीच में छोड़ के नहीं जाए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, ये लेटेंसी टाइम क्या होता है, मैं आपको समझाने वाला हूँ उदाहरण के माध्यम से। सपोज करो आपको घर पे माँ बाप ने बोल दिया, अपने पेरेंट्स ने बोला कि जा बेटा बाजार वो सामान लेना। आपको क्या बोला कि जा बेटा बाजार वो सामान लेना। अब आपने सामान की लिस्ट पकड़ा दी, अब आपने आठा को नहीं कि वो सामान कटे कटे मिले। आपको ये नहीं पता जो सामान है वो कहाँ पे मिलता है, उसकी शॉप कहाँ पे। तो आप घर से निकले, तो आप क्या हुआ, घर से सामान लेने, जो जहाँ से आप सामान खरीदेंगे उस शॉप तक, उस दुकान तक पहुँचने में जो समय लगता है। आपको बोला माँ बाप ने जा बेटा उस दुकान में तू या ये सामान बाजार से लेके आ। आपको ये नहीं पता ये सामान मिलने वाली दुकान कहाँ पे है। तो घर से और उस दुकान तक जहाँ पे वो सामान मिलेगा वहाँ तक पहुँचने में, या वो शॉप कहाँ पे, उसको खोजने में जो भी समय लगता है दोस्तों, उसको अपन क्या बोलते हैं, लेटेंसी टाइम। उसी प्रकार आप माना कि ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क इतनी ऐसी होती है, यहाँ पे डाटा अलग अलग स्थानों पर होता है। हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ पे पड़ा है, या कोई स्थान है, लोकेशन ये स्थान है, यहाँ पे ए नाम का स्थान है, ए नाम के स्थान पर पहुंचने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लेटेंसी टाइम। क्या बोलते हैं दोस्तों, लेटेंसी टाइम। जल्दी से बता दीजिए लेटेंसी टाइम समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। देखो जितना ज़्यादा आप क्या बोला, हाँ सर मैंने समझ में आया, उन्हीं हिसाब में आपने ऐसा में एक्सप्लेन करोला। तो जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, ये जो लेटेंसी टाइम है समझ में आया कि नहीं आया, कि घर से मार्केट जाने में, या वो दुकान कहाँ पे उसको ढूंढने में, या वो दुकान कहाँ पे वहाँ तक पहुँचने में जो समय लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, लेटेंसी टाइम। क्या बोलते हैं दोस्तों, लेटेंसी टाइम। आगे देखिए दोस्तों, अगला टाइम कौन सा होता है। अब अपने क्या किया, उस दुकान पे तो पहुँच गए, अब आगे क्या होता है दोस्तों, देखिए अगला टाइम कौन सा है, समझना इस चीज़ को। 2 प्रकार के और टाइम है दोस्तों। देखिए अगला टाइम कौन सा दोस्तों, अगला टाइम होगा आपके पास एक्सेस टाइम। क्या होगा दोस्तों, एक्सेस टाइम। क्या होता है ये, पहले आपको समझा दूं उदाहरण के माध्यम से। आपको बोला बेटा ये जा सामान लेके, आपने उस दुकान पे आप पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उस दुकान पे आप पहुंच गए और शॉपिंग करने में जो टाइम लगा, सामान की खरीदारी करने में जो समय लगता है उसको अपन बोलते हैं एक्सेस टाइम। क्या बोलते हैं, सॉरी दोस्तों, सिक टाइम। सामान की खरीदारी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा दोस्तों सिक टाइम। क्या लिखूंगा दोस्तों, सिक टाइम लिखना चाहूंगा, हेडिंग लगा देना भाई सिक टाइम। सिक टाइम का मतलब क्या दोस्तों, कि आप घर से बाजार गए और बाजार की दुकान पे उस सामान की दुकान पे पहुंच गए, और उस दुकान पे पहुंचने के बाद सामान को खरीदने में जो टाइम लगे, इन टाइम ना पकाएं के वाला दोस्तों सिक टाइम के वाला, काय के वाला दोस्तों, सिक टाइम के वाला। जैसे ये आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ पे, वहां तक अपन पहुंच गए। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद डाटा को पढ़ने में, डाटा को रीड करने में, यहाँ पे डाटा पड़ा है, उस डाटा को पढ़ने में, रीड करने में जो समय लगता है उसके दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, सिक टाइम। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिक टाइम बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ। दोस्तों जल्दी से बता दीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई दोस्तों। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने की, अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपके पास है तो मेरे को कमेंट्स करके बताइए दोस्त, सर कि ये चीज़ मैंने समझ नहीं है, मार से कहीं करा रही हो, मैंने समझ में नहीं आवे, तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कर दो एक बार इन्हें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मैंने ठा पड़े लगा, मैं छोको पढ़ा रही हूँ। काले वाली क्लास में आप कम 8,000 लोग देख ली काले वाला टेस्ट में, और पहले दूसरी क्लास में 10,000 लोग देख दिया। मज़ा आएगी, मैंने हाँ छोका टाबर मैंने पढ़ा है, तो आपने भी मज़ा आना चाहिए दोस्तों। आगे देखिए, तो सिक टाइम क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए। हार्ड डिस्क के जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के किसी स्थान से डाटा को, हार्ड डिस्क के किसी स्थान से डाटा को रीड व राइट करने में, रीड भी होता है राइट भी होता है। यहाँ पे सपोज करो वहाँ पे अपन पहुँचे, डाटा को अपन रीड करें या राइट करें, रीड व राइट करने में जो समय लगता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे सिक टाइम बोलते हैं। क्या दोस्तों क्या बोलते हैं,
सिक टाइम बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिक टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिक टाइम कहा जाता है। क्लियर? जल्दी से लिख दीजिए। और मैंने समझा दिया आपको। अगला तीसरा कौन सा है दोस्तों? तीसरा होता है आपके सामने एक्सेस टाइम। क्या होता है दोस्तों? एक्सेस टाइम क्या होता है समझ लीजिए। हार्ड डिस्क के ध्यान से सुनना, हार्ड डिस्क के किसी स्थान पर पहुंचने या डाटा को खोजने तथा उस स्थान से डाटा को रीड या राइट करने में लगने वाले कुल समय को एक्सेस टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक्सेस टाइम कहा जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। पहले आपने पढ़ा था लेटेंसी टाइम, अब अपन पढ़ रहे हैं कौन सा? सीक टाइम। मैंने बता दिया आपको कि आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, हार्ड डिस्क के उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद आपको रीड और राइट करने में जो समय लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? सीक टाइम बोलते हैं। अगला क्या होता है दोस्तों? एक्सेस टाइम। ACCESS, एक्सेस टाइम क्या होता है दोस्तों? देख लीजिए। आप क्या हुआ, आप अपने घर से दुकान गए, मार्केट में जहाँ पे सामान मिले उस दुकान पे गए, तो एक तो टाइम वो हो गया, और उसके बाद आपने उस दुकान पे कितना टाइम निकाला? शॉपिंग करने, खरीदारी करने में आपको कितना टाइम लगा? घर से वहां तक दुकान तक पहुंचने तथा खरीदारी करने में जब को टाइम लगे इन आप क्या एक्सेस टाइम। क्या क्या दोस्तों? एक्सेस टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? ये हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के स्थान पर पहुंच गए तो क्या हो जाएगा? लेटेंसी टाइम। और यहाँ पे क्या जो डाटा को रीड व राइट करने में जो समय लगता है उसको अपन बोलते हैं सीक टाइम। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीक टाइम। अगला क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखने वाला हूँ, यहाँ से आप समझ जाना, उसके बाद ये डेफिनेशन बताऊंगा मैं आपको। एक्सेस टाइम बराबर लेटेंसी टाइम प्लस सीक टाइम। क्या हो जाएगा दोस्तों? लेटेंसी टाइम और सीक टाइम दोनों मिलके कुल जो समय बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सेस टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सेस टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखा? हार्ड डिस्क के जो हार्ड डिस्क होती है उसके किसी स्थान पर पहुंचने में, और क्या लिखा है दोस्तों? या कोई डाटा होता है उसको खोजने में, उस स्थान पर पहुंचना होता है या डाटा को खोजना होता है, उस स्थान के जहाँ पे उस स्थान पहुँच के आप उस स्थान से डाटा को रीड या राइट, उस स्थान पे आप पहुंच के और वहां पे आपको पहुंचने तथा पढ़ने में जो टाइम लगता है दोस्तों, उसके कुल समय को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सेस टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सेस टाइम बोलते हैं। तो ये दोस्तों आज अपना सेकेंडरी पार्ट शुरू किया था, और सेकेंडरी में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक का सबसे पहला भाग था हार्ड डिस्क। कल मैं उम्मीद करता हूँ कल अपने ये मेमोरी का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों जितना भी हमारा लाडला भाई मैंने आधा पौन घंटा सुन पा रहा है, जिनको भी मैंने पूरा टाइम दे सुनियो है, तो प्लीज एक बार शेयर करना मत भूल जो, और कमेंट में जरूर बताओ ला कि सर आप बहुत चौका पढ़ाया हो, किकर पढ़े हो, किकर आपने और सुधार करना है, कई पढ़ाना है, वो सब आप जरूर बताओ दोस्तों। तो प्लीज भाई आप सब वही निवेदन है कि जितनी मेहनत करनी है अबे कर लो। अबे आपने टाइम गोल्डन टाइम है, और आपने गोल्डन टाइम है। काफी स्टूडेंट सोचे कि हमारे लॉकडाउन है, अब बार कही है लॉकडाउन में क्या एग्जाम है, एग्जाम डेट आज आप पढ़ लवा। ये लॉकडाउन का समय अगर आपने सदुपयोग नहीं किया, तो दोस्तों नौकरी को भूल जाना या पुलिस की भर्ती को भूल जाना। ये जो लॉकडाउन में ये जो समय मिला आपको कि कोचिंग खुली जल्दी पढ़ लेवा, अरे कोचिंग खुली जल्दी आपने कोचिंग करो कि आप खुद सेल्फ स्टडी करो। ये जो आपने पहले 3-4 महीने कोचिंग किया, 6 महीने कोचिंग की, उन कोचिंगों में क्या पढ़ा आपने, उसका रिवीजन करने का टाइम है, उसको याद करने का टाइम है। तो जितना आपने पढ़िया है, आपने जरूरत नहीं है, बहुत सारी ऑनलाइन क्लास है, आपने ऑनलाइन क्लास देखो। वैसे आपने कटी जाने जरूरत ही नहीं है, मैं बता दूं आपने कटाई जाने जरूरत नहीं है। आसू सर आपने हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, राजस्थान जीका है, पॉलिटिकल है, जियोग्राफी है, सारी क्लास कला और संस्कृति है, सारी क्लास आपने इन चैनल माते मिला है। कटाई जाने की जरूरत नहीं है। जितना भी नोट्स वगैरह आपने टेलीग्राम चैनल माते मिला है। तो दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो आपको क्या करना है? आसू जी की ट्रिक नाम का आपको सर्च करना है।
आशु जीके ट्रिक नाम से आपको टेलीग्राम चैनल सर्च करना है, आपको वहाँ पर आ जाएगा। आशु जीके ट्रिक नाम से टेलीग्राम पे जाके सर्च करना, आपको वहाँ पे हमारा चैनल मिल जाएगा। प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको ये जो क्लासें कब होती है, ये क्लासें कब होती है, इन्होंने टाइम टा पड़ेला कि कंप्यूटर क्लास करे लगेला, कंप्यूटर हमारे साथ टेस्ट करने लेवला आठानी का आप 2 क्लास ले लो, मैंने आपने ठाई नहीं पड़ेला कि 2 क्लास सर करने ले ली, सर तो पहला 7 बजे आवता, आज 8 बजे की कराएला। अगर आपने इन्हें ध्यान पढ़ो कि क्या मार सा कणे पड़ा है, तो आपने क्या ही करना दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आपने एक मिनट की खबर मिलेला कि किन टाइम इन चैनल में कहीं होएला, वह सब पूरी खबर मिलेला दोस्तों। तो क्लियर दोस्तों, सबके एक बार शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण, सबको जय हिंद। दोस्तों पढ़ते रहना, बार बार कह रहा हूँ, मेरे जितना कहने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको कि सर आते और बार बार यही कहते हैं पढ़ते रहना दोस्तों। आपकी खुशियों में मेरी खुशियाँ दोस्तों, मेरा एक ही टारगेट है, मेरी वजह से बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ, पूरा दम लगा के आया हूँ, पूरी परफॉर्मेंस के साथ आया हूँ कि बच्चों रे कोई कमी नहीं रखूला मैं। तो प्लीज़ दोस्तों थे भी कोई कमी नहीं रखोला, बस आप और मिले ना पकाई करेला, सरकारी घरे जावाला, सरकारी नौकरी लेवला, क्या लेवाना दोस्तों, सरकारी नौकरी दोस्तों, अपने माँ बाप ने खुशियाँ देवाला दोस्तों। क्लियर दोस्तों, तो सबको जय हिंद, नमस्ते, गुड नाइट।